भगवान श्री कृष्ण के उपदेश और विचार प्रेरणा के अनमोल स्रोत हैं। विशेष रूप से उनके द्वारा गीता में दिए गए उपदेश श्री कृष्ण के विचार हमें जीवन के हर पहलू पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, चाहे वह कर्तव्य हो, प्रेम हो, धर्म हो या जीवन की कठिनाइयाँ। यहाँ श्री कृष्ण के प्रेरणादायक विचार और उदाहरण हैं, आपको जीवन में उत्साह और प्रेरणा देंगे। उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। राधे राधे, हरे कृष्णा फ्रेंड्स। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। ये उदाहरण हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए और जीवन के हर अनुभव को स्वीकार करना चाहिए। हर चीज़ का समय निर्धारित है और चीज़ें अपने समय पर ही घटित होती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह विचार हमें बताता है कि हमारी सोच ही हमारी असली ताकत है। अगर हम खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकता। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, तेरा कर्म ही तेरा धर्म है। श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध उपदेश यही है कि हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और फल की चिंता किए बिना उसे पूरा करना चाहिए। फल की चिंता करने से हम अपने कर्म में असफल हो जाते हैं। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से बुद्धि व्याकुल होती है। जब बुद्धि व्याकुल होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। यह विचार हमें क्रोध के नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूक करता है। क्रोध से हमें कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि यह हमारे विवेक को नष्ट कर देता है। संयमित और धैर्यवान रहना चाहिए। सफलता और असफलता केवल हमारे विचारों पर निर्भर करती है। जो सोचता है कि वह कर सकता है तो वह कर सकता है, और जो सोचता है कि वह नहीं कर सकता तो वो नहीं कर सकता। श्री कृष्ण के इस वचन में आत्मविश्वास की महत्ता बताई गई है। अगर हमारे विचार सकारात्मक हैं तो सफलता निश्चित है। जो लोग इस संसार में प्रेम करते हैं उनका कभी विनाश नहीं होता। प्रेम सबसे पवित्र भावना है। जो व्यक्ति प्रेम करता है वह अपनी आत्मा की शुद्धि करता है और उसका मार्ग हमेशा शांति और संतोष की ओर जाता है। जिस प्रकार पानी में गिरने के बाद कमल का फूल गीला नहीं होता, उसी प्रकार शारीरिक जीवन में रहते हुए भी मोह और माया से मुक्त रहना चाहिए। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें संसार में रहकर भी मोह माया से दूर रहना चाहिए। यह जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त करने का मार्ग है। अपने अंदर विश्वास की शक्ति उत्पन्न करो, क्योंकि यह सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है जो किसी भी कठिनाई का सामना कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मविश्वास हमारे भीतर छिपा हुआ बल है जो किसी भी परिस्थिति में हमें आत्मनिर्भर और साहसी बनाता है। जीवन में हम जो भी कुछ करते हैं उसका असर हमारे भविष्य पर पड़ता है, इसीलिए हमेशा सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। यह विचार हमें सिखाता है कि हर कार्य का असर होता है। हमें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। तू अपने कर्म कर, क्योंकि कर्म करना ही तेरा अधिकार है। इस कथन से श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही हमारे वश में है। जो व्यक्ति सुख में घमंड नहीं करता और दुख में विचलित नहीं होता, वही असली योद्धा है। श्री कृष्ण का यह विचार हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। अपने मन को नियंत्रित करना सीखो,
क्योंकि मन ही सभी समस्याओं की जड़ है। मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन यह जरूरी है। अगर हम अपने मन को वश में कर ले तो जीवन में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। जिसे संसार की मोहमाया से मुक्ति मिल जाती है, वही व्यक्ति वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। सच्ची स्वतंत्रता वही है जो हमें संसार के बंधनों से मुक्त कर देती है। यही श्री कृष्ण का मार्ग है। न केवल अपने जीवन को सफल बनाओ, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाओ। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें केवल अपने जीवन में सफलता नहीं चाहिए, बल्कि दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। इन उदाहरणों के माध्यम से श्री कृष्ण हमें जीवन के उच्चतम आदर्शों का पालन करने की प्रेरणा देते हैं। उनकी शिक्षाएं समय से परे हैं और हमें अपने जीवन को सकारात्मकता और आत्मविश्वास के साथ जीने का मार्ग दिखाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। राधे राधे, हरे कृष्णा।